उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली शहजादी नाम की एक लड़की, उसको एक फेसबुक पे आगरा के एक लड़के से दोस्ती हो जाती है और वो उससे काफ़ी दिनों तक बातचीत करने के बाद उसको तरह तरह की ख्वाब दिखा देता है और फिर उस ख्वाब के पाने के चक्कर में एक दिन शहजादी को वो लड़का अपने पास बुला लेता है और शहजादी उस ख्वाब को पाने के लिए उस लड़के के पास पहुंच जाती है और वहाँ पे वो लड़का कहता है, मैं तुमको ऐसे जगह भेज दूँगा जहाँ पे तुम्हारा ज़िंदगी बदल जाएगा। वो खुश हो जाती है, उसके बातों में जो है वो यकीन कर लेती है और फिर वो लड़का जो है इनके पास जो जमा पूंजी पैसा और इनके पास जो जेवर रहता है सारे चीज़ जब्त कर लेता है अपने पास। शहजादी को एक वहाँ पे जाकर के ये फंस जाती है और एक बंधुआ मजदूर की तरह बेरहमी से इसके साथ जुल्म किया जाता है और इससे काम कराया जाता है और एक दिन अनजान से मौत के जुल्म में इसको जो है फंसा दिया जाता है और उसके बाद इसको मौत की सज़ा हो जाती है और इसका मौत की सज़ा का फांसी की जो डेट है वो 20 सितंबर यानी कि कल है। और आज जो है हिंदुस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल से लेकर के बड़े बड़े अखबार में हर जगह इनका हेडलाइन है और लोग जो है को बचाने की गुहार लगा रहे हैं मोदी सरकार से, योगी सरकार से, तमाम लोगों से, एजेंसी से, मंत्री से। तो कौन है दोस्तों ये शहजादी और ये कैसे दुबई पहुंच गई और इनको कैसे फंसा दिया गया? इसको मौत की सज़ा हो गई है और ये अबू धाबी के जेल में कैद है और 20 सितंबर को इसको फांसी होना है। इसी की कहानी को, इसी सच्ची घटना को आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा लास्ट तक और आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इसकी सच्चाई। मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुपर साकिब ब्लॉग। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 में। उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट के मंतोंड थाना क्षेत्र के एक छोटा सा गांव है गोराई मुगली, वहाँ का रहने वाला शब्बीर खान के लड़की है शहजादी। वो 1990 में पैदा होती है और वो जैसे जैसे बड़ी होती है, उसका छोटा सा परिवार रहता है, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है और जैसे जैसे बड़ी होती है, जब वो 8 साल की होती है तो उसके घर में एक दिन खाना बन रहा होता है। कुछ ऐसा हादसा होता है कि वो जो है आग में झुलस जाती है और उसका जो है पूरा चेहरा जल जाता है। पूरा चेहरा जलने के बाद उसकी पूरी तरह से जो है चेहरा बदल जाता है और वहाँ से उसकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से बदल जाती है और उनको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और इस तरह से उसका इलाज होता है, वो ठीक होती है, लेकिन उसका चेहरा जो है पहले जैसा नहीं रहता है, बिल्कुल उसका चेहरा जो है बदल जाता है। वो जो है फिर भी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानती है, लगातार संघर्ष, मेहनत, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो बड़ी होती है तो उनको शौक़ जग जाता है कि मैं जब कोई ऐसा काम मिल जाए जिसकी वजह से मैं गरीबों की मदद कर पाऊँ और यतीम बच्चों को और लोगों की मदद कर पाऊँ। और यही सपने को लेकर के वो जो है आगे बढ़ रही होती है। तभी जो है बांदा में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक रहता है जो रोटी बैंक कहलाता है, तो ये जो है उसी रोटी बैंक से जुड़ जाता है जो लोगों की मदद करने में काम करता है। वहीं पे वो जो है अपना काम में लगी रहती है, लोगों का मदद करती है, सेवा करती है, समाज सेवा भी करती है वो। और इस तरह से वो बड़े होते होते काफ़ी उसकी उम्र हो जाती है अच्छी खासी और इस समय तक आ जाता है सोशल मीडिया का ज़माना। और सोशल मीडिया के ज़माना आने के बाद जो है ये फेसबुक से जुड़ जाती है और फेसबुक पे इसको जो है एक बार एक आगरा के लड़के से फ्रेंडशिप होता है और वो फ्रेंडशिप होने के बाद ये उससे काफ़ी बातें करने लगती है, दोस्ती जो है काफ़ी गहरी हो जाती है, अच्छी हो जाती है और एक दूसरे पे भरोसा करने लायक हो जाता है। और इस तरह से जो है शहजादी अपने सारे हकीकत जो है, सारे जो सच्चाई है उस आगरा के लड़के जिसका नाम उजेर रहता है उससे जो है अपना सारी कहानी साझा करती है, सारी चीज़ें बताती है और किसी भी चीज़ को ये छुपाती नहीं है और ये जो है अपनी फ़ोटो, अपनी चेहरे, सारे चीज़ उसको दिखा देता है। और इसी तरह से इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, इतना यकीन होने लायक हो जाता है कि कोई भी बात अगर उजेर बोल दे शहजादी को तो ये तुरंत मान लेती है। और इस तरह से एक दिन उजेर जो है वो इनको एक लालच देता है, एक सपने दिखा देता है कि तुम्हारा जो है मैं चेहरे को ठीक करवा सकता हूँ। तो ये खुश हो जाती है, ये कैसे होगा? बोले हाँ ये हो सकता है, तुम पहले जैसी हो जाओगी, तुम्हारा चेहरे को सर्जरी करा के ठीक करवा दूंगा मैं। उजेर बोला कि
तुमको बस तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो बताओ। तो वो शहजादी बोली कि मेरे पास तो पैसा ज़्यादा नहीं है, मैंने जो यही एनजीओ में जो काम करके, जो मजदूरी करके, समाज सेवा करके कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं तो वही लाख रुपए के आसपास है, थोड़ा बहुत जेवर है, बस यही है। और मेरे घर में तो इतने बड़े और इतने अच्छे परिवार नहीं है कि मुझे कुछ मदद कर पाए। तो बोले कोई बात नहीं है, तुम ये सारे पैसा और ये सारे जेवर लेकर के आगरा आ जाओ। और ये खुशी के मारे जो अपना सारा चीज़ बटोरी, बैग में भरी और ये पहुंच गई आगरा उजेर के पास। तो उजेर जो है इनको बोला कि तुमको मैं यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई भेज देता हूँ, वहाँ पे मेरा फूफा और मेरी फूफी रहती है, मेरे फूफा के अम्मी भी वहीं रहती है, उनके पूरी परिवार वहीं रहते हैं, उनका सरकारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का नौकरी है और अच्छा खासा उसका परिवार है, और वहाँ बस घरेलू काम करना है। और वहाँ पे तुमको यहाँ एनजीओ में क्या मिलता है, 5,000 रुपये मिलता है तनख्वाह, इससे तुम क्या कर लोगी। तुमको जो है ना वहाँ पे पहुँच जाओगी तो तुम्हारा जो है पूरी ज़िंदगी बदल जाएगा। और वहाँ बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें तुम्हारा फ्री में इलाज हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगा, और पहले से तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और तुम एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओगी, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। और ये सब लालच दिखाने के बाद, वो सोचने के बाद जो है वो उसकी बातों में पिघल गई और वो जो है अपने घर वालों को ये सारी चीज़ बताए। इनके घर वाले भी गरीबी हालत में जी रहे थे, उतने अच्छे थे नहीं, वो ये लोग भी तैयार हो गए कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चले जाओ। और वो जो है तैयार हो गई, अपना सारा पैसा पानी जेवर जो है उजेर के हवाले कर दी। और उजेर ने जो है इनका एक विजिट वीज़ा लगा करके 19 सितंबर 2021 को यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी भेज दिया। अबू धाबी में इनके फूफा फूफी शहजादी को रिसीव किया, लेकर के अपने घर पे गया और वहाँ पे जो है इससे काम कराना शुरू किया। और करीब 11-12 महीने गुजर जाने के बाद जो है इसको वहाँ का नेशनल आईडी बना करके दिया, जॉब कार्ड। इससे पहले वो विजिट वीज़ा पे ही काम कर रही थी, बाद में इसको नेशनल आईडी जब बन जाता है तो 2 साल का एग्रीमेंट हो जाता है, फिर वो वहाँ पे काम करने लगी, उसका सारा घर का देख रेख करने लगी। 2 साल गुजर जाने के बाद उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ। वो जो है करीब 4-4.5 महीने का जब हुआ तो वो एक दिन बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर के गया और हॉस्पिटल में जो है उसको एक इंजेक्शन दिया, फिर उसके बाद दोबारा बुलाया, फिर आया घर पे, थोड़ा आराम था, फिर दोबारा इंजेक्शन के लिए गया। दूसरे इंजेक्शन लगने के बाद उस लड़के का जो है बच्चे का तबीयत बिल्कुल खराब हो गया। खराब होने के बाद कुछ ही दिनों में उस बच्चे की मौत हो गई। इधर शहजादी के ऊपर लगातार ये लोग बंधुआ मजदूर के तरह बहुत क्रूर तरीके से इसके साथ बर्ताव करते थे और उससे जबरदस्ती काम कराते थे, मनमाना काम कराते थे, रात दिन काम कराते थे। एक पल के लिए उसको चैन सुकून से रहने नहीं दिया जाता था। अब जब उसके बच्चे की मौत हो गई तो वो लोग बिना पोस्टमार्टम करवाए, कोई रिपोर्ट करवाए, तुरंत जो है ले जा करके और वो दफना दी। दफना देने के बाद करीब 55 दिन गुजर जाता है, पौने 2 महीना के आसपास गुजर जाता है। उसके बाद एक दिन शहजादी कहती है कि मुझे एक जगह प्राइवेट नौकरी से ऑफर आ रहा है तो मैं जाके वहाँ फुल टाइम जॉब कर लेती हूँ, अब बचे हुए टाइम में आपका घर का काम कर दूँगी। इस बात से फैज और उनके परिवार जो है खुश नहीं रहता है और वो जो है गुस्सा हो जाता है और उनको लगता है कि ये जब बाहर काम करेगी तो मेरा घर का काम कौन करेगा। अगर ये पूरी तरह से बाहर काम करने लगेगी तो इनके साथ जो भी किया हूँ और जो भी यहाँ पे इसके साथ हुआ है ये सारे चीज़ दूसरे को बता देंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। फिर ये लोग एक गेम प्लान करता है और ये जो है बच्चे के 55 दिन हो जाता है मरने के बाद, और उसके बाद एक दिन शहजादी को कहता है तुमको मैं एक ही शर्त पे यहाँ पे छोड़ूंगा, आज़ाद करूंगा, नौकरी कर पाओगी कि तुम जो है कैमरे के सामने ये बात कबूल करो मेरे लड़के की मौत जो है वो तुम्हारी वजह से हुई। अब ये बोली ये तो कैसे होगा, मैं तो कुछ नहीं करी थी, वो तो अपने बीमारी से मरा है। बोले नहीं, तुमको कैमरे के सामने इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि मेरे लड़के की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, तभी तुमको हम लोग छोड़ेंगे और तुम कोई काम कर पाओगे। मेरे पास जितना भी पैसा है तुम्हारा सैलरी का, तुम्हारे घर जाने का सारा खर्चा, तुमको घर भी भेज सकता हूँ और इतना सारा पैसा भी तुमको वापस दे दूंगा। ये तमाम चीज क्या जो है उसके साथ प्रस्ताव रख के ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है फैज के परिवार। और एक दिन इतना तंग कर देते हैं उनको, इतना उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं कि एक दिन वो तंग आकर के मजबूरन में अपने इज्जत बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए वो कबूल कर लेती है कि हाँ ठीक है तुम
कैमरा चालू करो, मैं सारे चीज़ कबूल कर लेती हूँ जो आप लोग बोल रहे हैं। और वो जो है कैमरा के सामने वो कबूल कर लेती है कि हाँ इसके बच्चे की मौत जो है मेरी वजह से हुआ। और उसके बाद जो है ये लोग इसको बोलता है ठीक है तुमको सामान उमान पैक करो, मैं तुम्हारा सारा जो है घर जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ और चलो तुमको मैं एयरपोर्ट हम लोग फ्लाइट पकड़ा देते हैं। एक दिन 2 दिन के बाद इसको सारा तैयारी करवा के फ्लाइट पकड़वाने के लिए गाड़ी में बैठाता है और इसको सामान के साथ लेकर के एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। और वो एयरपोर्ट ना जा कर के एक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर वो वीडियो जो है पुलिस के हवाले कर देता है और उसमें जो है कहता है कि ये लड़की जो है मेरे लड़के को मार डाली है, मेरे लड़के की मौत इसके वजह से हुआ है और ये रहा वीडियो का एविडेंस। और ये वीडियो एविडेंस के तौर पे ही, सबूत के तौर पे ही उनको जो है पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस वाले जो है शहजादी को जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बाद जो अब शहजादी का वहाँ ना कोई पहचान वाला ना कुछ, ना उसके पास पैसा, तो वो जो है केस लड़ेगी कैसे? वकील अदालत में पेश करता है, इसका कोई वकील नहीं रहता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से जो है वो अदालत में मुकदमा चलता है और इसको जो है मौत के बदले मौत की सजा हो जाती है। गल्फ में आप लोगों को मालूम होगा मौत के बदले मौत की सजा होती है। फिर उस तरह से वो हाई कोर्ट में चुनौती करी, फिर वहाँ भी उसको मौत की सजा हो गई। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हुआ, वहाँ भी उसकी मौत की सजा हो गई। और इस तरह से जो है उसको पूरी तरह से मौत की सजा मुकर्रर कर दिया गया। 2 मई 2024 को के मौत की सजा मुकर्रर किया गया, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से दुबई में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था और उसके वजह से जो है और उसके शाही परिवार में कुछ शादी का फंक्शन के भी वजह से इस सज़ा को टाल करके कोर्ट ने इसका दोबारा डेट जारी किया और वो जो है 20 सितंबर 2024 को किया गया। तो अभी कल के बाद परसों का डेट है, तो वो अभी अबू धाबी के जेल में कैद है शहजादी। और उसके बाद वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से अपने घर वाले को इसकी जानकारी दिया और जानकारी देने के बाद जो उसके घर वाले पूरी तरह से परेशान हो गए। गाँव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वो परिजन सारे लोग जो है इनके घर वाले के साथ सहानुभूति दिखाते हुए ये अपील करने लगा योगी सरकार से, मोदी सरकार से, विदेश मंत्री से और भी कई तमाम ऐसे एजेंसी है जिससे कि मेरी लड़की को बचा लो, वो झूठे केस में फंसा दिया गया है। और इस तरह से बहुत सारे लोगों को मोदी सरकार के द्वारा गल्फ कंट्री से बचा करके मौत के सज़ा को माफ़ करवा करके वापस अपने देश बुलाया गया है। तो इस तरह से मेरी भी बेटी बेकसूर है, उसको भी वापस बुलाया जाए। तो ये तमाम चीज़ जो है आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग जो है इसके बारे में पूरी तरह से भारत के जनता जो है गुहार लगा रहे हैं कि शहजादी को किसी तरह से सरकार के द्वारा बचाया जाए, उसको झूठा केस में फंसाया गया है। उधर जो है शहजादी के माँ बाप जो है वो बांदा से आगरा पहुंचता है और वहां पर जो है फैज के परिवार से भी गुहार लगाते हैं माफ़ करने की। तो इसी तरह से उसके माँ बाप उसके परिवार से जो है अपनी बेटी को बचाने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, उससे जो है बचाने की, माफ़ कर देने की गुहार लगाता है। लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं होता है, माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। उसके बाद जो है वो लड़का जो इसको दुबई भेजा था उजेर, उसको जो है आगरा के पुलिस जो है वो उसकी तलाश में लग जाता है और वो जो है फरार हो जाता है। अभी तक वो मिला नहीं है और उसको पुलिस जो है तलाश कर रहा है और उसको बहुत जल्द जो है पकड़ के उसको सज़ा किया जाएगा। अभी फ़िलहाल शहजादी जो है वो अबू धाबी के जेल में बंद है और उसको 20 सितंबर को फांसी होनी है। और अभी जो है भारत से लेकर के पूरी दुनिया में इसका हर कोई जो है उसको बचाने की दुआएं कर रहा है, उनको माफ़ कर देने की गुहार लगा रहे हैं सरकार से, दुबई सरकार से और भारत सरकार से। तो ये सारे चीज़ें जो है प्रक्रिया चल रही है और हम लोग भी इस वीडियो के माध्यम से उसको माफ़ कर देने की अपील करेंगे, उसको उसके देश, उसके घर वापस लौटने की दुआ करते हैं और यही सब कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी उनके शहजादी की सच्ची कहानी और 2 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास जानकारी आया था, जो हमने सुना, जो हमने जाना, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।